नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। डिजिटल अश्वमेध गुरुकुल की संस्थापक अथवा कुलपति बनने के लिए कौन सी चीज़ों का होना अनिवार्य है? मतलब मेरे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से नियमों को? देखिए, कोई भी व्यक्ति गुरुकुल की स्थापना या गुरुकुल का कुलपति नहीं बन सकता, आपके पास कितने भी करोड़ों रुपया हो। अभी समझो आपको आपके यहाँ पे डिजिटल गुरुकुल अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना करनी है, तो उसमें से एक है कि आप एक तो स्त्री रहेंगे, नहीं तो आप पुरुष रहेंगे। तो पहले हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं, और स्त्रियों के लिए भी यही जो है जो नियम है, उसी नियम के आधार के ऊपर हम लोग उनका सिलेक्शंस करने वाले हैं कुलपति का, और उन्हीं को ही हम लोग यहाँ डिजिटल अश्वमेध गुरुकुल का वहाँ पे कुलपति बनाएंगे, आपके शाखा उनको देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ निर्व्यसनी होना यहाँ जरूरी है। यह पहला नियम है कि जो भी कुलपति बनेगा वहाँ निर्व्यसनी होना चाहिए। तो व्यसन मतलब कोई भी व्यसन नहीं उसको चलेगा। अगर व्यसन है तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, व्यसन है तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा आप यह गुरुकुल की संकल्पना नहीं ले सकते। अगर आप नहीं छोड़ सकते लेकिन आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी इच्छा है करने की, आप बहुत ही व्यसनाधीन है ऐसा समझ लीजिए, तो आपको वहाँ पे आपका गुरुकुल बनाने के लिए जो भी निर्व्यसनी व्यक्ति है उसको वहाँ पे कुलपति बनाना पड़ेगा। आप मददनीश करके रह सकते हैं, आप हेल्पिंग करके रह सकते हैं, आपका भी फोटो आएगा, लेकिन आप कुलपति नहीं बनोगे। तो कुलपति के लिए वहाँ पे कोई तो एक चारित्रवान व्यक्ति होना यह बहुत ही अनिवार्य होता है, जिसको ना तंबाकू, दारू, सिगरेट, गांजा, अफीम, ड्रग्स, इस प्रकार की कोई भी नशा जो होती है या इस पूर्ण वर्ल्ड में या पूर्ण जगत में जितनी भी नशाएं है, तो कोई भी नशा नहीं होनी, पोर्नोग्राफी भी नहीं होनी चाहिए। जो भी गंदे गंदे पिक्चर्स वो देखने की मानसिक अवस्था होने लगती है बहुत सारे लोगों की, तो वह भी नहीं होना चाहिए। बाकी वो विवाहित हो अविवाहित हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वह नशा मुक्त व्यक्ति महत्व होना चाहिए। अगर आप नहीं हो सकते हैं तो आपको वहाँ पे कुलपति करके एक अच्छे चारित्रवान व्यक्ति को कुलपति बनाना पड़ेगा। वेबसाइट पे आपका भी फोटो आएगा, लेकिन एज अ मददनीश करके आएगा, या फिर आपका एज अ शुरुआत के लिए मदद करने वाले, इनके पास से धनार्जन हो रहा है ऐसा करके आपका सहायक करके, धन सहायक करके आपका वहाँ पे नाम आ सकता है। लेकिन वहाँ का जो गुरुकुल है उसके कुलपति के लिए कुछ अलग नियम है, वह मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक तो है कि नशा मुक्त होना चाहिए, दूसरा है कि आपको शाकाहारी होना यह जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग शाकाहारी नहीं है तो भी चल सकता है, या फिर 1 साल का समय आप ले सकते हैं, तभी आप कुलपति के लिए यह नियम है। कुलपति को लाने वाला या कुलपति को वहाँ पे बैठाने वाला जो भी आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति है उसके लिए यह नियम नहीं है। जो भी वहाँ का कुलपति बनेगा उसके लिए यह महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा है कि आपको शिखा रखनी यह जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा ये टक्कल होना चाहिए, आपको बाल होने चाहिए, लेकिन शिखा रखनी यह जरूरी है। दूसरा है कि आपका यज्ञ पवित्र मतलब जो जन्म धारण करने की विधि है वह होनी जरूरी है। अगर नहीं हुई है तो हम लोग ऑनलाइन, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपका यज्ञोपवीत मतलब जन्म धारण करने की जो उपनयन संस्कार है, शिखा रखने का और यज्ञोपवीत, आप कौन से भी जाति के हो, कौन से भी धर्म के हो, कोई मुसलमान भी आए, कोई अन्य धर्म का भी व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन भी आए, कोई भी धर्म के व्यक्ति है, लेकिन आपको इस नियम से चलना पड़ेगा। आपको वेलकम है, आप कहाँ पे भी हो, कौन से भी धर्म के हो, आपको शिखा रखनी जरूरी है। अभी इसके पीछे के साइंस है, इसके पीछे का साइंस हम बताएंगे। जन्म धारण करना उसके पीछे का भी साइंस, क्योंकि कुलपति की शारीरिक मानसिक अवस्था बहुत ही स्ट्रांग होनी जरूरी, क्योंकि वो भविष्य बना रहा है ना उस जनपद का। जी गुरुजी। ये हो गया पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए क्या है कि स्त्रियां लंबे बाल उनके रखने बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है जी। वह जन्म धारण नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने माला धारण करनी है। तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला जैसे हमने की है वैसे धारण कर सकते हैं, लेकिन आपने माला धारण करना यह जरूरी रहता है, जी गुरुजी। ठीक है ना।
उसके पीछे के भी साइंस है। फिर वो जो महिला है वह भी किसी भी धर्म की हो तो एटलीस्ट आपने तुलसी की माला पहनना जरूरी है या फिर रुद्राक्ष की माला पहननी जरूरी है। समझ में आ गया? तो उस प्रकार से उसने माला धारण करना जरूरी है। केश लंबे होने चाहिए। वस्त्र उसके पूर्ण शरीर को ढके हुए होने चाहिए। उसी प्रकार से पुरुष कोई भी वस्त्र यह शर्ट पैंट जो भी वह डाल रहा है वह डाल सकता है। उसके जो जूते हैं और उसके जो चप्पल है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि आप कुलपति करके लगने चाहिए। कपड़ा बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए और सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छे हैं। सफ़ेद नहीं है तो लाल कलर के कपड़े हैं, ये भी आपको चल सकते हैं। तो सफ़ेद और लाल कलर के कपड़े पहनेंगे तो सूर्य का और मंगल का दोनों का प्रभाव आपको मिलेगा। तो राजा जो है वह उसी प्रकार से पहले रहते थे। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो वह आपको फायदा होगा। दूसरा है कि उसने क्या करना चाहिए, उसकी जो भाषा है वो जो भी बोलता है तो उसकी जो भाषा है वह मीत भाषी होना चाहिए। भाषा में एक भी गाली गलौच नहीं चलेगा। गाली गलौच गंदगी कुछ भी बोलना यह नहीं चलेगा। तो उसकी भाषा जो है वह बहुत ही पवित्र होनी चाहिए, बहुत ही मधुर होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। ऐसा कुलपति वहाँ पे होना यह कंपलसरी जरूरी है। जी। दूसरा क्या है, भाषा शुद्ध होनी जरूरी है, ये हो गया। शाकाहारी होना जरूरी है, ये हो गया। शिखा रखना, जनेऊ धारण करना। दूसरा है गंध लगाना। तो स्त्रियां भी है तो स्त्रियां ने भी अपना यह जो आज्ञा चक्र होता है तो यह आज्ञा चक्र पे हमेशा गंध लगाकर ही आपको रहना होगा। अगर आपके डेमोग्राफी में आपके आजू बाजू के लोग वहाँ पे समझो परेशान करते हैं, आपको गंध लगाएंगे, तो उस समय पे जब आप समाज में जाओगे तो वहाँ पे गंध लगाने की समझो अनुमति नहीं है। जैसे बहुत सारे अन्य जगह पे है, वहाँ पे हिंदुओं के लिए या फिर धर्म के हिसाब से चलने वाले आज्ञा चक्र को गंध लगाने वाले लोगों का विरोध होता है, तो वहाँ पे आप मत लगाइए। लेकिन जब तक आप घर पे रहेंगे तब तक तो आपको आज्ञा चक्र को जागरूक करने के लिए ये गंध है। शिखा भी क्यों रखनी है? क्योंकि आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन होना। जैसे वाईफाई के 2 राउटर्स में जो एंटीना होते हैं, तो ये भी आपका एंटीना है। तो इस एंटीना से आप ब्रह्मांड की शक्ति के साथ कनेक्शंस होते हैं, या हम सभी लोग एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, तो वहाँ जो प्रक्रिया है वह शिखा के माध्यम से होती है। तो आपको सन्यासी के जैसा पूरा टक्कल नहीं करना है, क्योंकि सन्यासी लोग पूर्णतः समर्पण करते हैं। तो वैसे नहीं होना है, आपको शिखा रखनी यह जरूरी है। किसी के अगर बाल नहीं है तो फिर उसके लिए पर्याय नहीं है, बट अगर वो छोटी सी भी शिखा रखता है तो भी वह अच्छा चल जाएगा। ठीक है ना? अगर किसी के बाल ही नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो पूर्णतः विदाउट बाल पूर्णतः टक्कल करके रह सकता है और वह कुलपति बन सकता है। तो कोई भी सन्यासी, कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी कुटुंब वाला व्यक्ति जो है वह यहाँ पे कुलपति करके जिम्मेदारी ले सकता है, या फिर कुलपति करके उसी प्रकार के व्यक्ति को आपने वहाँ पे नियुक्ति करनी जरूरी है। जो भी धनवान व्यक्ति है उनके लिए भी यहाँ जरूरी है। जी गुरुजी। ठीक है ना? तो यह चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी प्रकार से आप कुलपति बन सकते हैं और उसी प्रकार से धीरे धीरे कुल गुरु कैसे होना है, क्या होना है, उस प्रकार की जो ट्रेनिंग्स है वह हम देते रहेंगे। अन्यथा हम इस प्रकार के जो वीडियोस है वह बनाकर जैसे भी हमारा समय हो उस प्रकार से आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठीक है ना? तो यह नियम बहुत ज़रूरी है कुलपति के लिए। तो यह आप अगर कर सकते हैं तो ही आप आइए, अन्यथा आप के लिए यह गुरुकुल की संकल्पना नहीं है। आप अन्य जगह से या अन्य प्रकार से आगे जा सकते हैं, जीवन में आगे आपका भला हो। ठीक है? जी गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद। जी जी।